आज हड़ताल का 24वां दिन है और अनशन का 17वां दिन है। तो इस बीच में आप लोगों के पास कौन कौन से मंत्री आए, सरकार के कौन कौन से प्रतिनिधि आए, लोगों के बीच में, और आप लोगों के क्या क्या निष्कर्ष निकले। आप लोगों ने भिक्षाटन भी किया था परसों, तो भिक्षाटन करके आप लोगों ने सरकार को दिखलाया, अपना दुख दर्द को बतलाया कि हम लोगों की क्या स्थिति है, इससे सरकार कितनी जाएगी और क्या निष्कर्ष निकले। देखिए, अभी तक देखा जाए तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है वहां पे, ना ही कोई प्रतिनिधि यहां पे आए हैं। जो भी लोग यहां पे आए, जनप्रतिनिधि हो या जो भी लोग यहां पे आए, सभी लोग अपने स्वेच्छा से आए थे। एक दिन आए थे MD NRHM जिनको भेजा गया था। इनके अलावा अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। कोई भी नहीं है? नहीं, सरकार के कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं MD NRHM के छोड़ के। और अभी तक यदि पूछा जाए कि क्या निष्कर्ष निकला या क्या आपकी मांगों को अभी तक क्या मतलब रिजल्ट, सरकार की तरफ से कोई संदेश, रिजल्ट नहीं। अभी तक हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं निकला है, कोई ठोस पहल नहीं की गई है, कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया है। हम लोग 16 साल में कई बार हम लोग आंदोलनरत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हम लोग आंदोलन में आए हैं, इससे पहले भी हम लोग कई बार आंदोलन किए, लेकिन अब तक हम लोगों को आश्वासन दे दिया जाता था। लेकिन अभी इस आंदोलन में, इस बार के आंदोलन में हम लोगों को आश्वासन तक नहीं मिला है अभी तक। क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है, आखिर क्यों इस तरीके से कर रही है, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार की उदासीनता आखिर क्या है, हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। दूर दूर से सुनने में आता है। और पहले जब हम लोग कितने बार माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं या स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं, तो उन लोगों का कहना था कि हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जल्द ही आप लोगों को कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन दिखना तो चाहिए, पेन पेपर पे दिखना चाहिए ना। तो ना कोई पेन पेपर में दिख रहा है, ना कैबिनेट में दिख रहा है, ना कहीं पे दिख रहा है, और ना ही इस 24 दिन के अनिश्चितकालीन हड़ताल में। और हमारा जो अनशन है वो 17वां दिन आज चल रहा है। इस बीच में अभी तक किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा गया कि आप जाइए। और वहाँ अनशनकारियों का हालत इतना गंभीर है, बार बार यहाँ हर मीडिया कर्मचारी आ रहे हैं, मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया जा रहा है यहाँ का हालत। परसों हम लोगों ने भिक्षाटन भी किया, भिक्षाटन करके भी सरकार की आंखें खोलने के प्रयास किए, लेकिन पता नहीं कहां सरकार सोई हुई है। अभी तक वह किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजे हैं कि जाइए, उनकी हालत इतनी गंभीर है, आप उनका कम से कम अनशन तोड़िए। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे एक अनशनकारी बहन का, जो कि देवघर से है, शिवरानी, उनका एम्स में इलाज चल रहा है। अच्छा। उनका हालत इतना नाजुक है, अभी भी वो एम्स में ही है। और रिम्स में हमारे 2 साथी हैं, साथ ही सदर अस्पताल में अभी 6-7 हैं। और कुछ कर्मचारी जो हैं, कुछ अनशनकारी साथी जो हैं, वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके पेरेंट्स ले गए, देख रहे हैं कि नहीं ठीक हो रहा है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले गए हैं। तो इस तरह कुल मिला के अभी 9-10 हमारे साथी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। इसके बावजूद यदि सरकार गहरी नींद में सोई है, और यदि आँख खोलते हुए भी, कान खुला रहते हुए भी बहरी और गूंगी बनी हुई है, तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अब इसके आगे क्या करेंगे। लग रहा है अब उन लोगों को, हम लोगों का जान ही लेके शांति मिलेगा, तो अंत में अब हम लोग सामूहिक रूप से जान ही देंगे, और क्या कर सकते हैं। 24 दिन हड़ताल का हो गया, और मुझे तो नहीं लगता है कि ये बात सरकार तक नहीं पहुंची होगी। ये बात बिल्कुल उनके पास पहुंची होगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा भी मानवता नहीं है कि वो आप लोगों के बीच आए और थोड़ा सा आप लोगों का दुख दर्द समझे। आप लोगों ने आमरण अनशन भी किया, आपके कितने साथी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अभी बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे भी। तो आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और सरकार नहीं जाग रही है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग कठोर निर्णय लेंगे अब? देखिए, हम लोग, मैं पहले भी आपको बताई कि हम जो पैरामेडिकल जितने भी कर्मी हैं 24 जिला से यहाँ पे अभी हैं, और हम लोगों का आज ऐसा नहीं है कि हम लोग आज पहली बार आंदोलन में उतरे हैं या डिपार्टमेंट में 1-2 साल से हैं। हम लोग 16 साल से स्वास्थ्य विभाग में अपना काम कर रहे हैं और अपना सेवा देते आ रहे हैं। कोरोना जैसा महामारी में भी जहाँ लोग घर में छुप के बैठे हुए थे या घर में निकलना नहीं पसंद करते थे या किसी से मिलते नहीं थे, उस टाइम में हम लोग लोगों के बीच में जाके लोगों का सेवा किए, लोगों को मौत का मुंह से बचा के लाए हैं। अपना जान तो जोखिम में डाले, साथ ही साथ हमारे बच्चे का भी जान, अपने परिवार का भी जान हम लोग जोखिम में डाले, क्योंकि छुआछूत वाली बीमारी। सरकार ने कोरोना योद्धा का आप लोगों को संज्ञा दिया, आप लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए,
लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? देखिए, यदि फूल बरसाने से और थाली बजवाने से हमारा पेट भर जाता और हमारा घर चलता तो शायद आज हम लोग रोड में नहीं बैठे हुए होते। लेकिन फूल बरसाने और थाली बजाने से पेट नहीं भरता। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी माता पिता है, हमारा भी घर परिवार है। हम लोगों को भी अपने एक समाज में रहना होता है। तो घर गृहस्थी चलाने के लिए क्या 12,000, 10,000, 15,000 का सैलरी में हो जाता है क्या? 16 साल में आज के डेट में मैं 2007 की बहाली में मेरा सबसे पहला NRHM का बहाली है। 2007 से लेके अभी तक में 16 साल में 16,000 रुपया दिया जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमारे माँ बाप ने हमको टेक्निकल पढ़ाई करवाया था? लोग क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्री डिप्लोमा क्यों दिलाते हैं? ताकि हमारे बच्चे रोड पे नहीं चले, हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन हम डिप्लोमा डिग्रीधारी होके भी आज हम रोड पे ही बैठे हैं, रोड पे ही बैठे हैं। 16 साल में 16,000, क्या इंसाफ है? दो तरह का व्यवहार किया जाता है। वहीं परमानेंट कर्मचारी को 70,000, 80,000 पेमेंट दिया जाता है, हमको क्या दिया जाता है? 16,000 रुपया। तो क्या हमारे लिए क्या चावल अलग दाम में मिलता है, पेट्रोल अलग दाम में मिलता है, बाकी सारे सामान गैस क्या अलग दाम में मिलता है? अनुबंध कर्मी के लिए दाम भी अलग कर देना भाई, फिर हम 16,000 में भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का जब काम समान है, समान कार्य है, तो समान वेतन भी होना चाहिए। ये नियम लागू होने वाला भी था, लेकिन ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। और हेमंत सोरेन जी ने 2019 में जब वो चुनावी वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों का समायोजन शीघ्र कर दूंगा, क्या ये वादे आप लोगों ने उन्हें याद दिलाए? हम लोग जिस दिन से आए हैं उस दिन से हम लोग उनको वादा याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में आया हूँ, तो आने से पहले भी उन्होंने वादा किया था कि मैं सरकार में आया तो अनुबंध शब्द को मिटा दूंगा। हम लोग इसी आशा में, इसी उम्मीद में हम लोगों ने उनको सरकार में लाया। और कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने हमारे एक साथी को 2014 नियमावली के तहत हमारे कुछ पैरामेडिकल कर्मियों को नियमित किया है। तो उस नियम के तहत हमको क्यों नहीं वो नियमित कर सकते हैं? जब हमारे भाई बहन को नियमित किया है उन्होंने 2014 में और इसी सरकार ने किया है, तो इच्छा शक्ति की कमी है। यदि वो चाहेंगे तो वो हम लोगों को भी नियमित कर सकते हैं। जहाँ तक बात रहा कि अभी क्यों नहीं सुन रहे हैं या अभी क्या, अब उनकी क्या मंशा है ये तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम आपको परमानेंट करेंगे। आज 3 साल हो गए, लेकिन इस बीच में कोरोना भी आया, तो हम लोगों को लगा कि अभी देश में महामारी चल रहा है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महामारी चल रहा है, तो हम लोग मानवता का रखें। हम लोग इस मानवता को देखते हुए हम लोग चाहते थे कोरोना काल में भी ये चीज़ कर सकते थे, अपने जान को भी बचाने के चक्कर में कि नहीं मरना नहीं है, और आंदोलन में उतर सकते थे या उस चीज़ का फायदा उठा सकते थे कि आप पहले हमको परमानेंट करो, तब आपको और इस राज्य को हम इस महामारी से बाहर निकालेंगे। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक बार सिर्फ कहा कि आप लोग के लिए, हम लोग जब मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए हम कुछ अच्छा करेंगे, आप लोग अभी इस महामारी में कुछ ऐसा नहीं करें, पहले इस राज्य को आप लोग इस महामारी से बचाओ। हम लोगों ने मानवता के नाते सबसे पहले कोरोना में अपना जान, बोले तो अपना तो जान जोखिम में डाले, अपना परिवार का भी जान जोखिम में डाले, और कुछ आगे बाएं दाएं बाएं कुछ नहीं, 24 घंटा 7x24 आवर्स हम लोग लगे रहे हैं और हम लोगों ने काम को किया और कोरोना जैसे महामारी को झारखंड से हटाया भी। जहाँ और जिलों में और राज्यों में जितना इफेक्ट था हमारे झारखंड राज्य में बहुत कम था। किसके बदौलत? हम पैरामेडिकल कर्मियों के ही बदौलत। हम लोग को रेलवे स्टेशन, सड़क पे, रोड पे, PMCH, गांव का लेवल से पंचायत में, पंचायत लेवल से लेकर मुख्यालय लेवल तक, सदर अस्पताल तक, यहाँ आपका राज्य स्टेट लेवल तक जहाँ लगाया गया वहाँ हम लोग काम किए। तो आखिर हमारे काम में कहाँ कमी रह गई? क्या आज आपको इतना सोचना पड़ रहा है? आप वादे पे वादा करते गए, चुनाव से पहले वादा किए कि आप हमको लेके आएंगे तो हम आपको अनुबंध शब्द हटा देंगे। आप आने के बाद बोले कि हमको आए ही हैं, थोड़ा समय दो, हम कर देंगे, तब भी हम समय दिए। आप कोरोना काल में भी बोले कि हमको इस महामारी से उभरने दो, उसके बाद हम कर देंगे। आपको महामारी से भी उभारे हम, उसके बाद आज जब हम रोड में बैठे हैं इतना कुछ करने के बाद, और रोड में भी बैठने से पहले आपको 1 महीने पहले हम ज्ञापन दिए और 24 जिला के DC महोदय, उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग पहले उनको सूचना दिए हैं कि यदि हम लोगों की मांगों पर अमल नहीं किया गया तो हम लोग रोड पे बैठेंगे और हम लोग विवश हो जाएंगे। अंत में एक सवाल, अगर सरकार अपनी गहरी नींद से नहीं जागी तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों का उग्र आंदोलन होगा और हम लोग का इस बार आर पार की लड़ाई है,
क्योंकि इसके बाद हम लोग और रोड पे नहीं उतरेंगे। यही हमारा लास्ट और अंतिम लड़ाई होगी। इस बार या तो नौकरी लेके जाएंगे या नौकरी दे के जाएंगे। 17वां दिन है लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही है, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम तो बात सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि हमारी मांगों को सुने और जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि हमारे जितने अनशनकारी भाई और बहन हैं सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और शरीर के जो सहने की क्षमता होती है एक लिमिट तक, ऐसा नहीं हो कि कोई घटना घटे उसके बाद वो कोई निर्णय ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। 7 तारीख को आप लोगों ने भिक्षाटन भी किया सरकार को संदेश देने के लिए। भिक्षाटन करने से सरकार के पास क्या संदेश गए, क्या निर्णय हुए और क्या मैसेज आया उधर से? अभी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया और जहाँ तक भिक्षाटन की बात है, सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का वो बस एक माध्यम था ताकि उससे सरकार का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो कि उन्होंने हमें सड़क पे उतार दिया है भिक्षाटन के लिए। अब यही रास्ता हमारे पास बच गया है कि कम से कम भीख मांग करके जनता के द्वारा तो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला उस भिक्षाटन में। अब शायद इससे हमारी सरकार को कुछ समझ में आए और कुछ उचित निर्णय ले पाए। अगर सरकार नहीं जाएगी तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग तो आर और पार के लड़ाई में बैठ गए हैं। अब जो हम लोगों का लास्ट अनशन का था, हम लोग अनशन पे बैठ गए हैं। अब बस हम लोगों का यही देखना है, या तो हम लोग मांग को लेकर के जाएंगे या फिर यहीं पे बैठ करके अपना प्राण त्याग देंगे। अरे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री शशि भूषण जी, जो कि यहाँ संविदा कर्मी लोग जो हैं, जो पारा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो है, जिनका कि सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, जिनका यहाँ पे हड़ताल का आज 24वां दिन है और आमरण अनशन का 17वां दिन है, लेकिन सरकार उनकी कोई मांगे नहीं मान रही है, ना ही सुन रही है। और कई पारा कर्मी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुके हैं। तो उनका सहयोग करने के लिए हमारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की टीम आई हुई है। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या सहयोग करेंगे और क्या बोलना चाहते हैं इन पारा कर्मियों के बारे में। सहयोग समर्थन हर संभव जो ये स्वास्थ्यकर्मी है जो अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उनके साथ है, हर हमेशा रहेगा और जिस स्थिति में होगी हम उनका समर्थन करते हैं और उनका हम अभिनंदन करते हैं। जो इतने दिनों से ये लोग अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लिए, अपनी जायज़ मांगों को लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। इनका हड़ताल का आज 24वां दिन है और आमरण अनशन का 17वां दिन है, लेकिन सरकार इनकी कोई मांगे नहीं सुन रही है। लग रहा है सरकार बहरी गूंगी हो गई है और ना ही अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री हेमंत सोरेन इनसे मिलने के लिए भी नहीं आए हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे, सरकार का क्या मंशा है? सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार को करना भी पड़ेगा, क्योंकि कब तक अनुबंध पे खटाएंगे इन लोगों को। इनका जीवन पूरा अनुबंध में ख़त्म हो गया। अब इनके पास और बचा नहीं है कि कोई और रास्ता नहीं है कि और जाकर कहीं और नौकरी करें। अब तो कम से कम सरकार को इनकी बातें सुननी होगी और करना ही होगा। नहीं करेंगे अनशन जारी रहेगा और हम लोग भी इस अनशन के साथ है और आगे भी रहेंगे। इतना दिन हो गया लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए नहीं आया। आपको लगता है कि सरकार इनकी मांगे मानेगी? नहीं, आना पड़ेगा, सरकार के प्रतिनिधि को आना पड़ेगा, राज्यपाल महोदय के प्रतिनिधि को आना पड़ेगा, राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड की बिगड़ी हुई है, सारे स्वास्थ्यकर्मी अभी हड़ताल में है, पब्लिक का जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, उनके लाखों का नुकसान हो रहा है। आखिर वो अपना घर परिवार कैसे चलाए? अभी तो कोरोना काल बीता है, कई लोगों का रोजगार छिन गया। कोरोना में कोरोना योद्धा का संज्ञा दिया गया पारा कर्मियों को, कई लोगों की जानें गई, कई लोगों का परिवार बिखर गया, लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। आज इन्हीं के जान पे आफत आई हुई है और सरकार की कोई भी व्यक्ति मंत्री सुध नहीं ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? आपने सही बोला, कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के समय में अपनी जान की आहुति दे दिए, कई फार्मासिस्ट का जान चला गया कोरोना के कारण। अपना काम करते करते हॉस्पिटल में काम किए, उस समय में जिस समय में कोई किसी को छूना नहीं चाहता था, स्वास्थ्यकर्मी लोग उनका इलाज कर रहे थे। फार्मासिस्ट, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन अपना दिन रात काम में लगे हुए थे। उस समय एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, रात का 7-7 बजे तक वो अपना हॉस्पिटल में अपना समय बिताते थे, सबका ख्याल रखते थे। हम लोग तो उस कोरोना काल से तो उबर चुके हैं, लेकिन अब हमारी जो परिस्थिति है, इन लोगों का
हमारे साथियों का जो धरना दे रहे हैं, इनकी जो परिस्थिति है, ये अगर इस परिस्थिति में अगर सरकार इनका साथ नहीं देती है तो इस सरकार से हम लोग और क्या उम्मीद करेंगे। हमारी मांग ही है और हम इस मांग को हमेशा मांगते रहेंगे सरकार से। अगर ये सरकार नहीं देगी, जो सरकार हमें वादा की थी कि 5 लाख पहले साल में ही वैकेंसी देंगे, जो नहीं मिला, उसके बाद से अभी तक जो इनको नियमित करेंगे उनको भी नियमित नहीं किया गया। नियमित करना है और सरकार को करना चाहिए, क्योंकि यही स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। अगर यही लोग धरने पर रहेंगे तो झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा। 7 तारीख को पारा कर्मियों ने सामूहिक रूप से रोड पर घूम घूम करके भिक्षाटन किया कि सरकार को हम संदेश पहुंचा दें, सरकार जाग जाए, हमारी मांगे सुन ले। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। हमें लगता है यहाँ के लोकल मीडिया को इसमें समर्थन करना चाहिए, जो बहुत ही शून्य दिख रहा है। कुछ ही मीडिया कर्मी हैं, 1-2 जो आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं भी तो सैकड़ों में मीडिया का कई अलग अलग कंपनी संस्था है, सोशल मीडिया से लेकर के हर तरीके से यूट्यूबर भी हैं, लोकल प्रेस मीडिया भी है। उनका समर्थन सही से नहीं मिल रहा है। लगता है सरकार उनको भी समझा बुझा करके ये सब अनशन को हाईलाइट करने नहीं देना चाहती है, जबकि इनकी स्थिति अभी ख़राब हो चुकी है, नाजुक है। कई स्वास्थ्यकर्मी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए भूख हड़ताल पे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में सरकार को कोई ध्यान नहीं है। अगर इन्हीं का स्वास्थ्य अगर ख़राब है और अगर इन्हीं को कुछ हो गया तो झारखंड के जनता का स्वास्थ्य को कौन देखेगा। अगर हड़ताल ऐसे ही चलते रहा और सरकार इनकी बातें नहीं सुनी तो आप लोगों का क्या कदम होगा, क्या स्ट्रॉन्ग निर्णय होगा आप लोगों? हम लोगों का जो है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हड़ताल और धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है। और हम सब हमेशा इन सभी के साथ रहें और रहेंगे, सब एक दूसरे से कंधा मिला करके सरकार से लड़ेंगे, अपनी मांग को, सरकार से अपनी उचित मांग को मानने के लिए बाध्य करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष माननीय श्री शशि प्रसाद जी से, जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं वो इस हड़ताल के बारे में और पारा संविदा कर्मियों के बारे में। सर्वप्रथम तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे जितने भी बंदकर्मी बहनें हैं, इन सभी का अभी जो स्थिति है, इसके प्रति सरकार की पूर्णतः संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। कोई भी उनके तरफ से न उनका ये आन मिलने के लिए आ रहा है और न ही कोई प्रयास किया जा रहा है, जिससे काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर अनिश्चितता में बैठे हुए हैं हड़ताल पर, उनमें से कई लोगों की स्थिति अभी बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलने के लिए नहीं आए, उनको तो ज़रूर आना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे? ये उनकी संवेदनहीनता है। संवेदनहीनता है? जी हाँ। जैसा कि उन्होंने 2019 में चुनावी वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने में सभी निबंधित कर्मियों का समायोजन कर दूंगा, लेकिन आज 3 साल बीत गए और सरकार को याद दिलाने के बाद भी वो गहरी नींद में सोई हुई है। क्या मंशा लगता है सरकार की? सरकार की मंशा तो साफ होनी चाहिए कि भाई जितना भी वादा किए हैं उसका कुछ % तो पूरा करें। खास करके स्वास्थ्य कर्मियों के विषय में जो भी उन्होंने वादा किया था, NRHM के तहत में ANM GNM जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, उनमें से कुछ को भी अगर वो ये कर देते, एक्टिव कर देते या पद पर ले लेते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता इन बहनों को। क्या रणनीति होगी आप लोगों के आगे की? हमारा प्रयास ये है कि इन बहनों के साथ में हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और जो भी होगा सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि इनके निबंधन को लेकर के जो भी प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाया जाए।